बहुत कठिन, 4 दिन लग जाते थे जम्मू कश्मीर से कारगिल सेक्टर का निंद्रा सेक्टर, उन्होंने बताया इतना एक गाड़ी से, जबकि दूरी बहुत कम थी। तो जब वो गए रात में सोए हुए थे, पहाड़ बहुत ऊंचा, पहाड़ बहुत ऊंचा था, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। रात में वहाँ पर बादल फट गए, ये लोग अपने कैंप में सोए हुए थे, रात में ड्यूटी सब दे रहे थे, और वो पहाड़, जो पहाड़ था जब उसमें बादल फटा है तो सोचो कितना तेज पानी बरसा होगा। वो ये लोग सोए हुए थे, ये लोग सोए हुए थे, ये लोग सोए हुए थे रात में, और इनके ऊपर आके एक पहाड़ पूरा मिट्टी का टीला, मिट्टी का टीला आप समझ सकते हो, यहाँ तक खफीजाबाद पूरा नया पहाड़ बन गया, ऊपर से भचक गया, और सब उसी में आर्मी वाले थे। ये जो हमारे दोस्त ने जो बताया, बस 50 मीटर की दूरी पर रह गए थे जहाँ ये सोए हुए थे, वहाँ तक पहाड़ बढ़ के नहीं आ पाए, 50 मीटर दूरी पर पहुँचे। और वो ऐसे पहाड़ है कि जब वो मिट्टी में धूप लगती है तो एकदम जम जाती है, सीमेंट हो जाती है। ये मिट्टी के टीले वाले वो पहाड़ है, यानी आदमी एकदम जम गया ऐसी कसी। और उसमें उस मिट्टी की ढेर में चट्टाने कितनी बड़ी निकली, यानी 2 ट्रक एक साथ खड़ा कर दो, इतनी बड़ी बड़ी चट्टाने उसमें बह के आई, इतनी ऊंचाई की इतनी लंबाई, आप सोच नहीं सकते इतने बड़े पत्थर के टुकड़े उसके अंदर। फिर उन्होंने बताया कि जब कारगिल में हमला हुआ तो जैसे बर्फ गिरती थी तो इंडियन आर्मी सोचती थी कि बर्फ गिर रही, फालतू हम लोग वहाँ रोज जाते हैं, चलो नीचे लोकेशन पे चलते हैं बर्फ वाले सीजन में, वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, जब बर्फ गिर रही तो क्या वहाँ दिन रात ड्यूटी करें। तो ये लोग चले आए, टुकड़ी अपनी भेजते थे वहाँ जा करके, जाओ अपना सीमा रेखा देखते। जब ये लोग नीचे आ गए, महीने में एक बार जाते थे, इनको पता नहीं चली उधर से इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की सेना आ गई, और हमारे जो द्रास सेक्टर वाला पोजीशन है उस पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो जब इनकी एक टुकड़ी ये हुआ कि भाई चलिए ठीक, जरा एक बार अपना जरा सीमा रेखा देख के आए, एक टुकड़ी गई 8-10 लोग, वो लोग नहीं लौटे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, नहीं लौटे भाई। वहाँ वो लोग पहुँच चुके थे, भारतीय सेना नीचे जाती थी और वहाँ ऊपर वो लोग पहाड़ पे बैठे थे, मार देते। फिर दूसरी टुकड़ी गई, वो भी नहीं आई, तीसरी टुकड़ी गई, वो भी नहीं आई। इन लोगों ने सोचा क्या कोई भटक गए क्या। फिर जहाज से हुआ कि जाके जहाज से देखा जाए आखिर सेना वापस क्यों नहीं आ रही। जब जहाज से वहाँ गए हैं, वहाँ जब देखा तो बर्फ में इंडियन आर्मी के जवान सब मारे हुए पड़े, जैसे लाशें बिछी हुई थी, बर्फ पड़ी हुई। तब इनको एहसान हुआ कि अरे हमारी जमीन पे तो दुश्मन आ चुका। तब कारगिल युद्ध की लड़ाई हुई, स्पेशल फोर्स बनाई गई वहाँ पे जाने के लिए। अब दिक्कत ये है, बीच में नेताजी, ये दीवार है, पाकिस्तान उस तरफ सेना है और इंडियन आर्मी की इस तरफ। पाकिस्तान के सेना जब उधर से गोली मारते थे, पहाड़ी टाक करके गोला गिरता था, इंडियन आर्मी पहाड़ में चिपक जाती ताकि गोला जाए। पाकिस्तान को ऊंचाई पे जाना आसान था, लेकिन इंडिया को ऊंचाई पे जाना बहुत कठिन था, चढ़ ही नहीं पाते थे। तो ये जब इंडिया वाले गोला मारते थे तो उनको नहीं लगता था। इंडिया की फौज जहाँ थी बगल में नदी थी, पहाड़ से निकली हुई नदी, बहुत चौड़ी नहीं होती, पतली नदी होती थी। जो पाकिस्तान के लोग गोला मारते थे, आर्टिलरी में 60-60 किलोमीटर से मारती है वो, तो इतना लंबा गोला मारती है स्टील के ट्रेन। जब वो मारते थे तो उधर से आती थी तिहरी, जैसे पत्थर में टकराई, टकराने के बाद जब उसी नदी में गिरी, मरे तो लोग आज भी वहाँ चिपके हुए कंकाल हुए। फिर उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया, 3 महीने तक लड़ाई लड़ी, सामने से तो मार ही नहीं सकते थे क्योंकि दुश्मन दिखते नहीं था, ऊंचाई पे जाते थे, 2 लोग मार देते थे। दिन भर गोला बारूद चलाती थी इंडियन आर्मी। ये हुआ कि अब पहाड़ पे पीछे से इंडियन आर्मी ने प्लान बनाया कि जहाँ से मार रहा है जिस तरफ से, उसके पीछे से पहाड़ पे चढ़ेंगे ऊंचाई पे, तब पीछे से मारेंगे जाकर, सामने से तो मार ही नहीं सकते। तो दिन भर गोली चलाते थे। पाकिस्तान वाले सोचते थे कि तो पूरी इंडियन आर्मी सामने से गोली चला रही है, और रात में सीधी पहाड़ी पे चढ़ती थी। 3 महीने लग गए चढ़ने, पीछे से सीधी पहाड़ी थी, उसको क्रॉस करके तब यहाँ पाकिस्तान मिलता, क्योंकि पाकिस्तान पीछे, उसको पीछे जाके मारना था, आगे से मार ही नहीं पाते। 3 महीने लग गए पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ने में, दिन भर गोली चलाते थे, रात में चढ़ते थे। जब पूरी आर्मी के लोग वहाँ चढ़े हैं पहाड़ पे, तो पाकिस्तान के सैनिक सामने बैठ के इंडियन वालों को इसे मारते थे उस तरफ से। यहाँ पीछे से जब इंडियन आर्मी ने गोली चलाई, सारे पाकिस्तानी मारे गए, तब जाके द्रास सेक्टर हो गई। ये कठिन जीवन होता है आर्मी वालों। आप लोगों के परिवार में अगर वो सेक्टर छोड़ दें, सियाचिन ग्लेशियर वाला पोजीशन अगर छोड़ दें, तो दिल्ली भी हमारी सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। लोग कहते हैं आखिर बर्फ में क्या जरूरत है वहाँ सेना भेजने के, इतना खतरा है, गिर जाते हैं। जैसे आपका सूखा पड़ गया, आप खेती कहोगे चलो सूखा पड़ गया क्या बोल, खेती एक बार नहीं करोगे, लेकिन जमीन तो रहेगी अपनी, ये तो अपना ही रहेगा।
तो इंडियन आर्मी उसको छोड़ नहीं सकती, मजबूरी है। अगर आप वहाँ नहीं जाओगे तो वहाँ वो आ जाएगा, वहाँ से उसकी फौज आ जाएगी, दिल्ली भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हिमालय पर्वत क्या है? हिमालय पर्वत यही तो है, उसी से तो हमारी सुरक्षा है। जो कोई भी आएगा उसको क्रॉस करके ही हमला कर पाएगा। बच्चा इधर सुनो, तो आ नहीं सकता है। और वहाँ एक मैग्नेटिक पहाड़ी है नेताजी, इतना कठिन जीवन है, -30 डिग्री टेम्परेचर होता है वहाँ। जहाँ से एक पॉइंट पे बर्फ जमती है उससे भी 30 पॉइंट नीचे इस टेम्परेचर में इंडियन आर्मी रहती है। वहाँ एक मैग्नेटिक पहाड़ी है। आप वो पहाड़ी ऊंचाई पे है, आदमी जब गाड़ी ऊंचाई पे ले जाए तो गाड़ी पीछे भागती है। आप गाड़ी वहाँ ले जाओगे, इंजन बंद कर दो तो अपने आप गाड़ी आगे ऊंचाई पहुँच करती है। वो चुंबक है, मैग्नेटिक पहाड़ी है। ये एक कंडीशन आप लोग सोच नहीं सकते कितना कठिन जीवन। आपके परिवार में आर्मी वाले होंगे, मिलिट्री वाले होंगे, जो नाथ रिजा पूछेगा कि कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल में कैसे आर्मी के लोग जीवन जीते, जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। आज हम लोग दीपावली त्यौहार स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हमारे वो सैनिक वहाँ बंदूक टांगे खड़े। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पे आए। श्री क्रांतिकारी ओम जी से निवेदन है कि अंगवश भेद करके हमारे अभिभावक नेताजी श्री शेर सिंह जी का दुर्गा समझ। अब हम चाहेंगे कि आदरणीय नेताजी भी अगर 2 शब्द आप भी बच्चों को कुछ उनके जीवन के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, देशभक्ति के बारे में कुछ कह देते तो बहुत स्वागत करूँ नेताजी। मन से पढ़ो बच्चों, और घर में भी पढ़ो, और गुरु जी की बात मानो, और जो तुमको काम दे वो अपनी अपनी वरीयता से काम करिए, दिमाग से, सब काम छोड़, खेल भी लो और पढ़ भी लो, सब जरूरी है। अच्छे लाल बहादुर जी यहाँ आए हुए हैं। आप मास्टर साहब हैं, आपके यहाँ कल आपके विद्यालय में कल बड़ा कार्यक्रम है। हो सकता है हमारे यहाँ से कुछ बच्चे भी वहाँ चलें, खेलकूद की प्रतियोगिताएं हैं। और कल एक सप्ताह जो अमृत महोत्सव चल रहा है स्वतंत्रता दिवस का, कल उसका समापन भी है। तो जैसा विभाग से आदेश मिलेगा वैसा किया जाएगा। लाल बहादुर जी यहाँ उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कृपया अमृत महोत्सव की शुभकामना ही आप शुभकामनाएं व्यस्तता होने के नाते इसको क्या टाइम हो रहा है? 2 बजे। अब जो है कार्यक्रम का समापन हम सोच रहे हैं हम लोग करें। आप लोग सभी लोग खड़े हो जाएंगे एक बार। जय हिंद और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।